महाभारत की लड़ाई में करीब 45 लाख से अधिक योद्धाओं ने हिस्सा लिया था। ऐसे में इन सभी के लिए खाने की व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी थी। एक राजा ने इसकी जिम्मेदारी संभाली थी और 18 दिन तक कौरवों और पांडवों की सेना को खाना खिलाया था। दोस्तों, महाभारत की कहानी कई रोचक प्रसंगों से भरी हुई है। पांडवों और कौरवों के बीच चले 18 दिन के युद्ध की इस कहानी में कई दिलचस्प मोड़ हैं। कुछ बातें तो ऐसी हैं जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते। इसी में एक रोचक प्रसंग महाभारत के योद्धाओं के भोजन की व्यवस्था से भी जुड़ा है। महाभारत को सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें लाखों सैनिकों ने हिस्सा लिया था। कौरवों के पास 11 अक्षयहिणी तो पांडवों के पास 7 अक्षयहिणी सेना थी। इन्हें मिलाकर कुल करीब 45 लाख सैनिकों ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। ऐसे में क्या आपने सोचा है कि युद्ध में हिस्सा ले रहे इन सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे हुई थी? महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। दोनों पक्षों की बातें सुनकर उडुपी नरेश तय नहीं कर पाए कि वह किसकी ओर से युद्ध लड़े। ऐसे में उडुपी नरेश श्री कृष्ण से मिलने गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भाइयों के बीच होने जा रहे इस भयंकर युद्ध में वह समर्थक नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि वे इसे टाल नहीं सकते। ऐसे में वे इस युद्ध में भूमिका तो निभाना चाहते थे, लेकिन शस्त्रों के माध्यम से हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। हालांकि उडुपी के राजा ने एक अच्छा निर्णय भी लिया। किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूं। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी। लेकिन राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन मैं भोजन किस हिसाब से बनाऊं? खाना कम या ज़्यादा तो नहीं होगा। उनकी इस चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। आश्चर्य कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और ना ही बड़ी मात्रा में बचा। यह कैसे संभव हुआ? मान्यता के अनुसार इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया जाता है। इस बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली यह कि हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण भोजन करते थे, तब भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं। दूसरी कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जिस दिन वे जितनी मूंगफली के दाने खा जाते थे, समझ लिया जाता था कि उस दिन उतने 1000 सैनिक मारे जाएंगे। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। और उडुपी नरेश ने इस प्रकार अपनी सेना के साथ बिना शस्त्रों के ही महाभारत के इस महायुद्ध में भाग लिया। उडुपी नरेश ने दोनों ओर के सैनिकों के लिए 18 दिन तक रोजाना भोजन उपलब्ध करवाया। युधिष्ठिर ने भी युद्ध के बाद अपने राजतिलक समारोह के दौरान उडुपी नरेश की प्रशंसा की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।